शङ्कास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपारभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरिनिर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परमंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु, श्री राधा माधव प्रभु, श्री जगन्नाथ प्रभु की परम कृपा से हम आप सब लोग हरियाणा के इस पावन हिसार नगर में निताई गौर परिवार के तत्वावधान में 2 दिवसीय जगन्नाथ रस चर्चा रसोत्सव का आनंद ले रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान हमारे राधा रमन लाल जी के सेवायत गोस्वामी जी महाराज, साथ में हमारे रवीश जी और गोस्वामी श्री मोनू जी, दिव्यदास भैया, नितिन भैया, जिनके मधुर भाव से हम हिसार आ जाते हैं, समस्त निताई गौर परिवार और आप सभी श्रोता भाई बंधु सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। परमानंद के साथ ये कथा कल प्रारंभ हुई, आज विश्राम की ओर है। अग्रसेन भवन हिसार में जितने भी हॉल हैं, हम सब में एक एक कथा कर चुके। पीछे छोटा हॉल है, पहली बार आए थे तो उसमें कथा हुई थी, दूसरी बार आए तो इसमें कथा हुई थी, इसमें तो 2 बार हो चुकी है। एक बार भागवत की कथा भी हुई, एक बार जगन्नाथ रस कथा पिछले वर्ष हुई। अब इस प्रांगण में भी हो गई। अब अगली बार तब आएंगे जब एक और बन जाएगा। अब इसको आप खुशी मानो कि कष्ट मानो, या तो अग्रसेन भवन एक और हॉल बनवावे तब आएंगे, या जब तक हॉल नहीं बने तब तक हम आ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, पूरे अग्रसेन भवन में डोल लिए हम, सब जगह कथा हो गई। यहाँ पे खूब आनंद हुआ। कल रात्रि में संकीर्तन भी हो रहा था, बड़े आनंद से सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। आज इस रस कथा का विश्राम दिवस है। 2 दिन का समय, वैसे कई बार 2 दिन का समय हम दे देते हैं, पर जिन लोगों को मिलता है वो प्रसन्न तो बहुत हो जाते हैं। जब कथा होती तब कहते हैं कि इससे अच्छा तो ना ही देते, आना जाना एक बराबर है। अब कल हम सुबह वृंदावन से आए, अभी यहाँ कथा करके सीधे निकल जाएंगे। अब 1 दिन 1 रात्रि रुके हैं, 2 दिन कथा, तो इसमें ना तो हमको ही कुछ ऐसा मिल पाता है, ना आप लोगों को ही कुछ भाव बन पाता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक क्षण का भी संकीर्तन मिले, एक क्षण का भी सत्संग मिले तो बहुत बड़ी बात है।
तो 2 दिन का ये सत्र हुआ, लेकिन आगामी कुछ और दिन बाद फिर हम सिरसा भी आ रहे हैं, तो हिसार से सिरसा दूर नहीं, वहां आ जाना। हिसार में बहुत दिनों से कई लोग भागवत की कथा के लिए बोल तो रहे हैं कि 7 दिन की कथा हो, महाराज जी समय दें। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वास्तविक में सत्य बात यह है कि जितने हम छोटे बने रहते हैं उतना तो अच्छा रहता है। बहुत प्रचार नहीं, बहुत प्रसार नहीं, बहुत लोगों की भीड़ नहीं, तो सब अच्छा रहता है कि हमें सब पता होता है कि हम वहाँ कथा कर सकते हैं, अब जा सकते हैं, अब नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही आप व्यस्तता में आते जाते हैं, भीड़ में गिरते चले जाते हैं, तो आपको अपने दायित्व दूसरों को देने पड़ते। भाई हमें कहाँ कहाँ जाना है तुम निश्चय करना, हमें कब कब कथा करनी है ये तुम निश्चय करना। अब जब दूसरों के हाथ में जाती है तो फिर अपना बल नहीं रहता। अब स्थिति ऐसी हो जाती है कि 2-2, 3-3 वर्ष तक हमको समय नहीं है। कई संत जन आज्ञा करते हैं हमारे यहाँ कथा करनी है, तो अब उनको ये थोड़ी कहेंगे महाराज जी 3 साल तक समय नहीं, कितना अटपटा लगेगा कि हम ये बता रहे हैं हम कितने व्यस्त हैं। संतों की जैसी आज्ञा आती है कि हमारे यहाँ कथा करनी है, तो हम कहते हैं जी महाराज जी। अब उन दिनों में जिसकी कथा होती है उसकी बलि चढ़ानी पड़ती है। फिर वो बेचारा 2 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा है, उसको कहना पड़ता है भैया एक महापुरुष की आज्ञा है, हमको कथा करनी है, आपकी कथा हम बाद में करेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि बाद में कब करेंगे, समय दो। अब बाद का समय तो 3 साल बाद है, तो 2 साल की पहली प्रतीक्षा, 3 साल की बाद की, 5 वर्ष का उसका वियोग हो जाता है। इन सब के चलते कभी कभी बहुत स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमको कभी कभी लगता है अब क्या करें। लगभग 2027 में जितनी भी कथाएं हैं वो कथाएं हैं जो 2026 और 25 में मना की गई हैं, मतलब आगे की गई। 2027 नई कथा कोई नहीं है, 2025 और 26 की कथाएं 27 में। इसलिए कभी कभी लगता है कि वो दिन बढ़िया थे जब लोग हमको जानते ही नहीं थे, वो दिन बढ़िया थे जब कथाएं भी महीने में एक आधी होती थी, सब अपने कंट्रोल में तो रहता था। अब अनकंट्रोल्ड हो गया है सब। कहीं रुकते हैं इतनी भीड़ हो जाती है, और किसी से नहीं मिलो तो उसके ईगो हर्ट हो जाते हैं। और एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट बोलते हैं, मिलने वाले 2% आते हैं, 98% तो फोटो खिंचाने वाले आते हैं। अगर नीचे ही बोर्ड लगा दिया जाए महाराज जी से मिलने वाले फोन नीचे जमा करके जाओ, तो आधी भीड़ तो आएगी ही नहीं मिलने के लिए। बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्या करें। लेकिन सबका मन रखना पड़ता है, सबके भाव रखने पड़ते हैं, सबकी माननी पड़ती है, तो वही सब चीज चलती रहती हैं। अभी हमको इतनी जल्दी कथा में आना नहीं था, अभी कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोगों से मिलना था, कुछ क्रम थे। जो कमेटी कथा करा रही है हम उनसे ही नहीं मिले अभी तक, वो सब बैठे प्रतीक्षा कर रहे। पर किसी ने कहा नहीं नीचे बैठ गए सब लोग, नीचे चलो। नीचे आए, नीचे से कुछ लोग हमको मंच पर लिया। मैंने कहा हो गई कथा शुरू। अब मैं यही पूछ रहा था कथा ही शुरू करनी है, बोले हाँ कथा शुरू करनी है। अब वो आए कि महाराज जी ऊपर लोग बैठे हैं। मैंने कहा भैया हमारे वश में कुछ नहीं है। जन्नू ऋषि जहां जहां से दौड़ के चले गए, गंगा जी वहीं वहीं होकर के निकल गई। तो हमारी स्थिति वही है कि हमारे आगे वाले लोग कहीं से कहीं योजना बना देते हैं और फिर नाम आ जाता है हम पे कि महाराज जी नहीं मिल रहे हैं, महाराज जी कथा नहीं कर रहे हैं, महाराज जी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। पर हमारे वश में 1% भी हमारा कंट्रोल नहीं है। और ये हमारी स्थिति नहीं है, लगभग जितने भी श्रेष्ठ कथाकार हैं भारत में या जो भी महापुरुष हैं, सबकी यही स्थिति है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। वो तो अच्छे भाव ही रखते हैं कि चलो इनको भी बुला दो, इनसे भी मिलवा दो, ये भी करा दो, पर नीचे की व्यवस्थाएं कहां से कहां हो जाती हैं कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसी ऐसी सब स्थिति होती है। लेकिन हमने एक बात कही है पहले भी और हम आज भी कहें, हम बहुत दिन तक कथाएं नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ समय अपने लिए भी चाहिए। अभी ये युवावस्था में ही हम सब कर आकर के संभवतः बहुत जल्दी विश्राम करना चाहते हैं। विश्राम किस लिए कि जो जो आपको सुनाया वो अपने लिए भी करना है, अपना भी जीवन आगे। और कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा बहुत ज्यादा कथाएं सुनेंगे भी नहीं लोग। तो अच्छा होगा कि सही समय पर अपने लिए भजन प्रारंभ किया जाए, और वो करना ही है। क्यों? क्योंकि मीराबाई कहती हैं यह संसार
सकल जग झूठा झूठा कुल नाता, यह संसार। वाह भैया, बहुत सकल जग झूठा झूठा कुल नाता। पहले हम दीक्षाएं नहीं देते थे, इतना प्रेशर बन गया कि देनी है देनी है देनी है, तो देनी प्रारंभ की। सारी शर्तें रखवाई गई युवाओं से, जो भी दीक्षा, भाई ऐसे ऐसे नियम करना, पालन करना, अपराध मत करना। अब दीक्षा देते हैं तो फिर कुछ बच्चों की खबरें हमको पता चलती, मन इतना विदीर्ण होता है कि अब क्या करें। कभी कभी मन होता है ये भी देना बंद करें। भाई साहब की बातें बिल्कुल सत्य हैं। संसार में सच्चा वास्तव में केवल ठाकुर जी साँचे, बाकी कोई साँचा नहीं। इसलिए हम आपको भी कह रहे हैं कि किसी से उम्मीद मत रखिए, किसी से बहुत अपेक्षाएं मत रखिए, क्योंकि आज जिससे आप बहुत अपेक्षाएं रख रहे हैं, कल वो आपको उपेक्षित कर देगा। और ये संसार का नियम है, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ते। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता। तो फिर सच्चा कौन? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणाचित राची गिरधर, जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। हो याए नाय बिसरू मैं दिन राती, होयाए राय बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। सांचो केवल ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी का नाम है। कथा का उद्देश्य क्या है? इन कथाओं का यही उद्देश्य है कि आप ये समझ जाओ कि अगल बगल में भी जो बैठे हैं ये भी सच्चे नहीं है, आगे पीछे भी जो बैठे हैं ये भी सांचे नहीं है। इनसे व्यवहार तो बनाना है, लेकिन हृदय में नहीं बैठाना है, क्योंकि संसार में हृदय में यदि आपने उनको स्थान दिया, आप अपना समय भी बर्बाद कर दोगे, जीवन भी बर्बाद कर दोगे, और फिर से जन्म लेके आना पड़ेगा इस संसार में। ये अंतिम जन्म है, ये निश्चय कर लीजिए, मुझे दोबारा नहीं आना है। और इस जन्म में ठाकुर जी को भज के, ठाकुर जी का भजन करके, उनका स्मरण करके बस निकलना है यहां से। ये निश्चय कर लीजिए। आज ही जाकर के एक डायरी बनाइए, उसमें सबसे पहला अक्षर ये लिखिए, यह मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए। आपकी इच्छा हो दोबारा आने की तो भाई ठीक है, मेरी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे श्री राधारमण लाल जी के गोस्वामी हमारे पूज्य जीजा जी भी हैं, अनुराग गोस्वामी जी। एक बार बहुत पहले की बात, वो मुझसे बोले मुझको तो पुनः जन्म लेना है। मैंने कहा क्यों? बोले अगर राधारमण लाल जी को स्पर्श करने को मिले, आरती करने को मिले, सेवा करने को मिले, उनको भोग लगाने को मिले, उनका मुखोल्लास करने को मिले, तो ऐसा जन्म तो हमें हर बार चाहिए। तब तो मैंने कहा कि नहीं, अच्छी बात, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन यदि श्री राधारमण लाल जी अपने नित्य परिकर में सम्मिलित कर लें और आपको नित्य लीला में ले जाएं मृत्यु के बाद, और वहां आपको राधारमण लाल जी बैठ करके आपके संग बात करें, बैठे नित्य सेवा करामें, निकुंज का आनंद करामें, तो भी आप चाहोगे कि आप दोबारा आओ? तब तो नहीं चाहोगे। मुझसे किसी ने पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए,
हमने कहा यही होना चाहिए कि ये मेरा अंतिम जन्म है, ये निश्चय करके मैं अपना जीवन जीऊं। आप जिस दिन ये निश्चय कर लेंगे कि ये मेरा अंतिम जीवन है, आप कोई कसर छोड़ोगे नहीं। फिर कोई आपको गाली भी दे रहा होगा ना, तो आप हाथ जोड़ के जय हो भैया, कोई बात नहीं, ठीक है, हम ऐसे ही हैं। कोई आपके साथ गलत भी कर रहा होगा तो आप कहोगे जी भैया हमारा स्वभाव, अब क्या हमारी वजह से आपको कष्ट हुआ, कोई बात नहीं, आप सब कुछ स्वीकार। इसके ऊपर एक कथा है। संत श्री तुकाराम जी महाराज ने एक बालक से कहा कि तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, चले जाओ। वो बालक घर गया, 7 दिन बाद लौट करके आया, रोने लगा, बोले कि आज तो मेरा अंतिम दिन है, अब मेरे प्राण चले जाएंगे, महाराज जी आप कोई नाम संकीर्तन ही सुना दो। तो श्री तुकाराम जी महाराज बोले अच्छा ये बताओ पिछले 7 दिनों में तुमने क्या किया? बोले ऐसा मुझे याद नहीं, मैं तो बस एकांत में बैठ करके रोता रहा। बोले अच्छा ये बताओ पहले कितनी रोटियां खाते थे? बोले पहले 4 से 5। बोले इन 7 दिनों में कितनी खाई? बोले 1 रोटी भी अच्छे से नहीं जाती थी, आधी रोटी में भी लगता था मन अब मर ही जाना है, क्या खा के करना। बोले अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले तुम्हारी बहन भाई आदि सबसे लड़ाई होती थी? बोले हाँ। इन 7 दिनों में लड़े? बोले नहीं, वो लड़ने आते थे पर मैं कहता था 7 दिन बाद चले ही जाना है, अब लड़के क्या करूं, बहन की भी मान ली, भाई की भी मान ली, सबकी सुन ली। अच्छा 7 दिन पहले माता पिता पे गुस्सा आता था? बोले हाँ खूब, मेरा तो लड़ाई झगड़ा होता था, पर इन 7 दिनों में? बोले माँ ने डांटा, पिता ने डांटा, मैं रो जाता था बस, और हाथ जोड़ के कहता था मुझे चले ही जाना है, मत डांटो। माँ मुझे डांटती थी, मैं जाके उनका आलिंगन करता था, अरे माँ तू डांट ले, ये डांट सुनने को नहीं मिलेगी 7 दिन बाद। तुकाराम जी महाराज बोले मुझे पता चल गया कि 7 दिन में मरना है तो तुम्हारा व्यवहार, स्वभाव, भोजन, आहार सब शुद्ध हो गया। हम ये बात भूल जाते हैं, इसलिए हमसे दुष्कर्म बनता है। हम ये बात भूल जाते हैं कि अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है, इसीलिए हम गलत करने से पहले सोचते नहीं, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने से पहले सोचते नहीं। इसने मेरा मान किया, इसने सम्मान किया, इसने अपमान किया, इन्हीं में ही लगे रहते हैं। क्यों? ये भूल जाते हैं कि अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। हरि नाम जप लो। तुकाराम जी बोले जिस दिन ये बात मान लोगे कि मेरा अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है, तो संसार के व्यवहार में रुचि लगेगी ही नहीं। फिर तो बस ये लगेगा कभी भी प्राण जा सकते हैं, हरि को भज लो, हरि को भज लो, नाम जप कर लो। भजन में लगना बड़ी बात नहीं है, यह भी बड़ी बात है कि ये विचार करके अपने मन में बैठा लीजिए कि मैं कभी भी मर सकता हूं, कहीं मैं कुछ अधूरा या कुछ विषय करके ना चला जाऊं। उस बालक ने फिर कहा ये तो बताइए कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूं कि नहीं? बोले मरोगे तो नहीं। तो उससे ही नाचने लगा। बोले अभी बहन के पास जाता हूं, क्या कह रही थी 3 दिन पहले मुझसे, उससे जाके बदला लेता हूं। अभी मां को जाके बताता हूं 3 दिन पहले ऐसा ऐसा बोल रही थी। बोले यही गलत है। व्यक्ति के अंदर ये सारे कुभाव इसीलिए आते हैं क्योंकि वो भूल जाता है कि वो कभी भी मर सकता है। ये स्मृति बने रहे कि अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है, कहीं कोई हिसाब उधार करके ना चला जाऊं मैं संसार में। आना पड़ेगा, नहीं तो। आपको पता है पुनर्जन्म क्यों होता है? जिन लोगों के हिसाब अधूरे रह जाते हैं संसार में, उनको फिर से आना पड़ता है। हिसाब अधूरे मतलब हिसार में किसी के 500 रुपए आपने मार लिए या फिर छल करके ज्यादा ले लिए और जीवन जी लिया, 35, 40, 36, 60 आदि वर्ष जी लिए, लेकिन वो 500 रुपए का हिसाब करके नहीं गए, उसको वो गलत रूप से जो कमाया उसका कोई पुक्ति करके नहीं गए, केवल उसके लिए भी आना पड़ेगा। कई जीव संसार में 2-3 घंटे के लिए भी आते हैं। आए, घर में उत्सव मना, रात्रि में पता चला कि बालक तो जीवित ही नहीं है। 4 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 1 मिनट के लिए भी जीव संसार में आता है। सबका हिसाब अधूरा रहता है, वही आते हैं। इसलिए कोई हिसाब रह ना जाए। अब आप कहोगे महाराज जी हिसाब बराबर होगा कैसे? 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आपको याद हो कि मैंने कहां कहां किस किस से क्या क्या व्यवहार किया है, या दूसरा तरीका, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेैव 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 गतिरन्यथा। ठाकुर जी को सरेंडर हो जाओ। बोले मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या क्या हो गया है, मैं बस आपका नाम गा रहा हूं, इसका हिसाब कैसे बराबर होगा आप देख लेना। इतना नाम जप करने लग जाओ तो ठाकुर जी उस नाम के प्रभाव से, देखो जब तक नाम जप नहीं करते थे सब सुख थे जीवन में,
लेकिन जैसे भक्ति मार्ग में आए, नाम जप के मार्ग में आए, कथा सुनने लगे, कहीं ना कहीं एक जीवन का एक कोना वो कष्ट देता ही रहता है। कभी शारीरिक पीड़ा, कभी मानसिक पीड़ा, कभी आर्थिक व्यवस्था में तंगी, कभी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। क्यों? नाम भगवान आकर के एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के हिसाब बराबर करवाते हैं। फिर बोले यही अंतिम जन्म होना चाहिए, भोग लो। माधवदास जी का चरित्र आता है, जगन्नाथ जी के परम भक्त, अतिसार का रोग हो गया था उनको, अपने बिस्तर पे पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। तब महाप्रभु जगन्नाथ रूप बदल करके आए, उनके मलमूत्र को पहुंचने लगे। माधवदास जी बोले ये बालक कोई और नहीं है, हाथ पकड़ लिए, बोले जगन्नाथ जी। महाप्रभु जी हंस गए, बोले कहो, आप मेरा मलमूत्र साफ करने आए हैं? ठाकुर जी बोले आप लोग हमारी सेवा करते हैं तो कभी कभी हम भी कर लेते हैं आपके। माधवदास जी बोले मेरा मलमूत्र साफ क्यों कर रहे हो? आप तो भगवान हो, चुटकी बजा दो, मेरे पेट पे हाथ फेर दो, मेरा रोग ही ठीक कर दो, मुझे स्वस्थ कर दीजिए ना। मुझे रोग ही नहीं होगा, मलमूत्र का त्याग ही नहीं करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे ठीक कर दीजिए, मेरी सेवा क्यों करने हैं? ये बात कभी सोची आपने? वहां त्रिलोचन भक्त के यहां भगवान झाड़ू पोंछा बर्तन कर रहे हैं। अरे भगवान है, चुटकी बजा दें पूरा घर अपने आप साफ हो जाएगा। मीराबाई जैसी भक्तानी अपने जीवन के आधे से ज्यादा क्षणों में गिरधर को बचती रहती हैं, रोती रहती हैं। ठाकुर जी मिलते नहीं हैं, उनको कष्ट ही देते रहते हैं। कभी पति पधार गए तो विवाह क्यों कराया, ससुर पधार गए, ना जाने क्या क्या जीवन में नहीं हुआ उनके। ये कष्ट देते क्यों हैं ठाकुर जी? तो माधव दास जी को जगन्नाथ भगवान कहते हैं कि माधव, व्यक्ति अपने कर्मों को भोगने के लिए संसार में आता है। यदि मैं उस पर दया करके उसके सारे कर्मों को समाप्त करके उसको प्रसन्न कर दूंगा, तो जो कर्म भोग रह गए हैं उनको भोगने के लिए उसको दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तू भोग ले, जो जीवन में आ रहा है उसको सह ले, जो जीवन में आ रहा है उससे जूझ ले, उससे लड़ ले, उससे बच मत। बस मेरे नाम का आश्रय ले ले, ताकि वो विशाल पत्थर भी अगर होगा तो उससे जूझने की ताकत मेरा नाम देगा। लेकिन जूझो, लड़ो, भागो मत। अर्जुन को भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि तू युद्ध मत कर, धनुष बाण मत, नहीं, युद्ध तो कर, पर मेरा स्मरण करते हुए कर, भागना नहीं है। आज जाके लिख लीजिएगा, मैं दोबारा हिसार कब आऊं मुझे नहीं पता। हरियाणा तो आऊंगा, पर हिसार कब आऊंगा अब नहीं पता। इसलिए हमारी बात ये मान लीजिए, लिख लीजिए कि यह मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए। और रोज उसी बात को देख करके अपना नाम जप किया कीजिए, उसी बात को देख करके भगवत स्मरण किया कीजिए। अरे फोन के वॉलपेपर पे लगा लो, ये मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए, ऊपर जगन्नाथ जी का चित्र लगा लो। जब जब देखो तब तब सोचो। किसी से लड़के भी आओगे ना, दोबारा लौट के, भैया सॉरी, क्षमा करना, आपकी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती है, सॉरी, हाँ, बुरा नहीं मानना। अपने आप व्यवहार में कुशलता आने लगेगी, अपने आप वो कर्म करने। अरे हम आपको दावे से कह सकते हैं, अगर अगले 7 जन्म भी आपके बचे होंगे, लेकिन इस जन्म में यदि कर्म सुधार लिए, भजन बढ़ा लिया, तो 7 जन्म भी नहीं लेने पड़ेंगे, ठाकुर जी एक में ही मुक्त कर देंगे। पर व्यवस्थित होना पड़ेगा। हमने तो लिख लिया अपनी डायरी में, आप भी लिखो, ये अंतिम जन्म होना चाहिए। और दूसरी पंक्ति क्या लिखना? क्योंकि यह मेरा अंतिम जन्म है, इसलिए श्याम सुंदर इसी जन्म में मिल जाइएगा, दोबारा नहीं आऊंगा मैं। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। ऊंचे चढ़े चढ़े पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़े चढ़े पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर
ताल बजा के गाओ। गिरधर जन्म मरण रासाथी। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती। ओ आहे नाय बिसरू में दिन राती। आए नाय बिसरू में दिन राती। ओ आहे नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। बोल राधा गिरधर लाल की। अहो बहुत सुंदर भाव है। हो इनके बिन मोहे कल ना परत है जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे कलना परत है जानत मेरी छाती। ओ इनके बिन मोहे कल ना परत है जानत मेरी छाती। इनके बिन मुहे कलना परत है जानत मेरी छाती। भाई साहब कहते हैं, भाई साहब कहती हैं इनके बिन मोहे कल ना परत, मतलब मेरा मन चैन बेचैन रहता है। जानत मेरी छाती, मैं दुनिया को क्या बताऊं, मैं जानती हूं मेरी क्या स्थिति है। दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छू। 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 सुन ली जो मारी बात। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती। ओ आहे नाय बिसरू में दिन राती। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती। ओ आहे नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। सबसे सुंदर पंक्ति, ये तो पूरे दिन गाया करो, ये भी लिख लेना। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता। ये संसार सकल जग झूठा झूठा कुलराना था। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता। ये संसार सकल जग झूठा
जन्म मरण साथ, गिरधर जन्म मरण साथी, गिरधर जन्म मरण साथ, गिरधर जन्म मरण गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, राधा गिरधर प्यारो नंदलाल मेरो है, राधा गिरधर प्यारो नंदलाल मेरा है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है, ओ राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है, ओ प्यारो गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है, प्यारो गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासाथी। बस यह उद्देश्य निश्चित कर लीजिए। चाहे आप जगन्नाथ रस कथा सुने, चाहे आप भागवत कथा सुने, राम कथा सुने, वृंदावन, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका, कहीं भी जा रहे हैं, सबके पीछे उद्देश्य आपका यही है कि नाथ मुझसे ऐसा कोई कर्म ना बने कि मुझे पुनर्जन्म लेना पड़े, ये मेरा अंतिम जन्म हो और आप मुझे इसी जन्म में मिलो। बस यही मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य से आप भजन भी करेंगे, नियम भी करेंगे, कथा भी सुनेंगे, सब कर्म पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि व्यवहार में शुद्धता अपने आप आने लगेगी। व्यवहार दूषित ही इस बात से हो जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इसी उद्देश्य से रहो और इस उद्देश्य की सफलता के लिए एक काम और करो। क्या? वृत्रासुर जो अपनी स्तुति में कहते हैं, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। दासानुदासो भवतास्मि भूय। आप जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, वो सब अपनी जगह, पर भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा आवश्यक दासानुदासत्व को ग्रहण करो। ठाकुर जी के दासों के दास बनने का प्रयास करो। कई बार आजकल जैनजियों का प्रवेश हो रहा है भक्ति मार्ग में भी, खूब आते हैं कथाओं में भी, पर पता नहीं क्यों इन लोगों से डर बहुत लगता है। क्यों? स्थिरता नहीं है।
नेक देर में ही पलट जाते हैं, नेक देर में इधर उधर हो जाते हैं। शक्ति है, बल है, बुद्धि है, तर्क है, कुतर्क है, सब कुछ है, पर स्थिरता नहीं। और भक्ति में स्थिरता बहुत आवश्यक है। हम ठाकुर जी को ही भजेंगे, ये गुरु गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? सीधे ठाकुर जी का जाके भजन करो, सीधे भगवान का दर्शन करो, ये संतों की सेवा करना, इनकी वो करना, ये क्या आवश्यकता है? हमारे आज्ञा की है शास्त्रों में, दासानुदासो भवतास्म भूय। ठाकुर जी के दासों की सेवा करते हैं तभी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत में तो 4 प्रकार के भागवतों का वर्णन किया गया। उसमें मध्यम भागवत बताया उन लोगों को जो केवल मूर्ति की आराधना करते हैं लेकिन भगवत प्रेमियों में निष्ठा नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं उनको मैं बहुत जल्दी मिलता नहीं हूं। इसलिए दासानुदासत्व बहुत आवश्यक है। ठाकुर जी के दासों के दास बनो। एक कथा है, मैंने सुनी थी कहीं। एक व्यक्ति था, उसको राजा से मिलने का बहुत शौक था। माता पिता थे नहीं, तो उसने अपने चाचा से कहा कि चाचा जी मुझे राजा से मिलवाओ कभी। तो उसके चाचा ने कहा कि ये सामने एक माता जी जाती दिख रही है तुझे? बोले हाँ, इनका पति सिपाही है राजघर में, और ये रोज दोपहर में, ठीक दोपहरी में भोजन लेके उसके लिए जाती है। तू एक काम कर, तू इससे कैसे भी करके ये सेवा तू ले ले, उस सिपाही का भोजन तू लेके जाया कर, क्या पता कल को ये योग्यता बन जाए कि तुम राजा से मिल लो। ध्यान से सुनना। तो वो व्यक्ति उन माता जी के पास गया, बोले कि मैं निष्काम भाव से सेवा करूंगा, आप एक काम कर दीजिए। बोले क्या? मुझे सेवा दे दो, दोपहर में जो आप ये दोपहर में भोजन लेके जाती हो, ये मैं लेके चला जाया करूंगा, आपके पतिदेव को पवा दिया करूंगा। उनको भी अच्छा लगा, बोले बहुत बढ़िया, सेवक मिल गया, अच्छी बात है। तो दोपहर में वो भोजन लेके जाता, सिपाही के पास जाता। तो सिपाही भोजन के समय पर अपने जूते उतार करके और प्रसाद पाने बैठता। तो वो लड़का उतनी देर क्या करता, उसके जूते साफ करता, बढ़िया चमका करके धर देता, खाली बर्तन लेके आ जाता। सिपाही जूते लेकर के, जूते पहन के जाता। एक दिन सेनापति आ रहे थे, तो सेनापति ने आकर के देखा, तो सिपाही लोग सब उनको सलाम करने लगे। तो सेनापति ने देखा इसके जूते बड़े चमक रहे हैं। बोले भाई ये जूते कहां से चमकाए? बोले एक हमारा सेवक है, वो आता है, वही साफ करता है। ऐसे सेवक को तो हमारे पास भेजो, इतना बढ़िया करता है, वो हमारा होना चाहिए। सिपाही ने आज उस बालक से कहा, अब तुम्हारा जो है सेवा हम नहीं करवाएंगे, अब तुम सब जो सेनापति हैं उनकी सेवा में जाओ। वो सेनापति के जूते चमकाने लगा। एक दिन सेनापति महामंत्री से मिले, तो महामंत्री जूता देख के बोले इतने बढ़िया जूते तुम्हारे साफ होते हैं, कौन करता है? बोले कि एक बालक आता है। बोले उसको हमारी सेवा में भेजो। सेनापति से महामंत्री की सेवा में गया। एक दिन महामंत्री प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री बोले जूते बड़े चमक रहे हैं तुम्हारे, कौन करता है? बोले कि एक बालक। बोले उसको हमारे पास भेजो। प्रधानमंत्री एक दिन राजा की सभा में पहुंचे, तो राजा के जूते फीके। प्रधानमंत्री ने कितनी देर क्या बोला, राजा ने कुछ नहीं सुना, बस जूते ही देखता रहा। पूरी बात पूरी उन्होंने, जूते कौन साफ करता है? बोले एक सेवक। बोलो हमारे पास भेजो। एक दिन वो राजा के पास पहुंच गया। राजा ने अपने जूते दे दिए, जूते साफ करने लगा। तो राजा ने फिर उसको और भी काम दिया। और क्या आता है? बोले कपड़े भी धो देता हूं। बोले कपड़े भी धो। सब काम करने लगा। अब तो महाराज घर, राजा के अंतःपुर में रानी, राजा और उसका प्रवेश। राजा के कोई संतान नहीं थी। पत्नी एक दिन बोली कि अब हम दोनों वृद्ध होते जा रहे हैं, इस राज्य को एक उत्तराधिकारी तो देना है, क्या करें? समय पर बालक गोद लिया नहीं, अब क्या करेंगे? तो राजा और रानी दोनों चिंता में बैठे। तो रानी बोली एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? राजा बोले बोलो। बोले ये जो आपके जूता सप्पल सब साफ करता है, इस पर कभी कभी मेरा बड़ा वात्सल्य आता है, इतना सेवक अच्छा है। राजा उठ के बोला देवी तुमने मेरे मुंह की बात छीनी, मैं भी यही सोच रहा था, इसी को उत्तराधिकारी बना दे। बोले कि अच्छा है, उसके भी माता पिता नहीं है, हमारे बालक नहीं है। और अगले ही दिन उस सेवक को राज्य गद्दी पर बैठा के उसका तिलक कर दिया और उसको राजकुमार बना दिया। कहने को एक कथा है, परंतु वास्तविकता यही भक्ति मार्ग में भी है। दासानुदासो भवतास्म भूय। वृत्रासुर जैसे परम भक्त इस बात को हम लोगों को संकेत करते हुए कह रहे हैं। हमारे श्री हरिदास परंपरा में राधे राधे नहीं बोलते,
हरिदास परंपरा में राधे राधे नहीं बोलते, क्या बोलते? कुंज बिहारी श्री हरिदास। क्यों? जबकि श्री जी के सबसे बड़े उपासक वही हैं। तो फिर ऐसे ही हमारे हरिवंश परंपरा में श्री हरिवंश, हे हरिवंश, क्यों राधे राधे क्यों नहीं बोलते? बोले पहले भैया आचार्यों को मनाओ, आचार्यों की कृपा से फिर परमाचार्यों को मनाओ, परमाचार्य कृपा करके फिर सहचर्यों से मनवाएंगे, सहचर्या कृपा करके तब श्री जी से कहेंगे कि आप कृपा की कोर करो, तब श्री जी हम पर कृपा करेंगे। वृंदावन पहली बार आने वाला व्यक्ति राधे राधे बोलता है, लेकिन नित्य वृंदावन जाने वाला व्यक्ति वो तो आचार्यों को ही प्रणाम करता है, वो आचार्यों का ही नाम लेता है। निताई गौर हरि गौर, आचार्यों का नाम बोलते हैं, आचार्यों को प्रणाम करते हैं। क्यों? आचार्य कृपा करेंगे, दासानुदासत्व जीवन में आएगा, तब परम गति जो है उसकी प्राप्ति होगी। हम सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, अब आपके पैर भले ही कितने भी लंबे हों, आप 50 सीढ़ी कैसे लांग जाओगे ऊपर? चढ़ना तो पड़ेगा, प्रयास करोगे तो गिरोगे, नाक टूटेगी, दांत टूटेंगे। लोग यही कर रहे हैं, सीधे चढ़ना चाहते हैं, वहां पर सीधे पहुंचना चाहते हैं इनके पास। नहीं, दासानुदासो भवतास्म भूय, पहले दासत्व जीवन में लाओ, दासत्व जीवन में आएगा तब परम की प्राप्ति होगी। अब कथा अपने आप जुड़ गई। विद्यापति जी ने ब्राह्मण होते हुए भी सवर जाति के विश्ववसु की सेवा की। क्यों? कि मुझे नील माधव का दर्शन हो जाए। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। हम ब्राह्मण हैं। दुनिया में आजकल आरक्षण की इतनी बात की जाती है, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स चलती है आरक्षण पर, जातिवादी पर, लेकिन आप किसी भी कथा में चले जाओ, व्यास मंच पर बैठ करके व्यास जी किसकी कथा सुना रहे हैं? रैदास जी की कथा सुना रहे हैं। आज स्मरण हुआ कक्ष में नामाचार्य हरिदास ठाकुर, मुस्लिम भक्त। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने अपना रथ रोक दिया, जिनके लिए? कौन? सालबेग मुसलमान। अहे नील शैर प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण, मुआरण नलनी बनकु कर दलन। अहे नील शैल प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण। सालबेग की माताजी ब्राह्मणी थी, लेकिन एक कालबेग नाम का यवन हरण करके ले गया और हठपूर्वक विवाह किया और संतान का जन्म हुआ, जिनका नाम सालबेग रखा। मां ने निश्चित कर लिया था कि मेरा जीवन बर्बाद हुआ, लेकिन मैं अपने पुत्र का नहीं होने दूंगी। महाप्रभु जगन्नाथ जी का इतना यश सुनाया, इतनी कीर्ति सुनाई, इतने भाव सुनाए, लेकिन छोटे से सालबेग ने कभी महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन नहीं किया था। एक दिन सालबेग कहता है कि ये गांव के सब लोग तांगे में बैठ के कहां जा रहे हैं मां? मां ने कहा नीलाचल भगवान, नीलाद्रि भगवान की रथ यात्रा में जा रहे हैं। अरे वही मां जिनके बारे में आप मुझे बताती। बोले हाँ वही, मैं जाऊं? मां कहती है लाला तू अगर गया तो तेरे पिता बहुत क्रूर हैं, तू लौट के आएगा तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, और शायद तू लौट के आवे तो तुझे भी मार देंगे। मत जा बेटा, हमारे अधिकार में महाप्रभु के दर्शन नहीं है, तू बस यहीं बैठा बैठा उनको पुकार। तब सालबेग अपनी छत पर बैठ करके जिस दिशा में जगन्नाथपुरी है उस दिशा की ओर देख करके कहते हैं नाम रख लिया आपने जगन्नाथ, लेकिन मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, आप केवल हिंदुओं के नाथ हो, हमारे नहीं। जगत के नाथ हो तो जगत में तो सब आते हैं, मुझ पर कृपा क्यों नहीं? और तब सालबेग ने यह स्तुति गाई। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ जैसे ही बढ़ता है, थोड़े ही आगे चल के बड़डांड पर सीधे हाथ में सालबेग की समाधि है, वहां आज भी रथ रुकता है महाप्रभु जगन्नाथ का। किसके लिए? किसी राजा के लिए नहीं, किसी महापुरुष के लिए नहीं, एक मुस्लिम भक्त के लिए आज भी रुकते हैं। और वहां सारे पंडा पुजारी इसी भाव को गाते हैं। अर्थ क्या है इसका? उड़िया भाषा में है, ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ
अहे नील शैल प्रवण मत्तावरण। अरे मतवाले हाथी जगन्नाथ, आप जब अपने मंदिर से कूद कूद के उतर के आते हो तो ऐसा लगता है कोई मतवाला हाथी नीलाचल पर्वत से नीचे आ रहा है। हाथी का स्वभाव है कि वो जब जब कुंड सरोवर में कमलों को देखता है तो अपनी सूंड से लेकर के अपने चरणों से रौंद देता है, नाथ मेरे चित्त के आर्त रूपी सरोवर में जितने आर्त हैं उन सबको भी रौंद दीजिए ना नाथ। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेना। एक समय पर गजेंद्र ने आपको पुकारा था, जब ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया था, सभी देवी देवता आकाश में खड़े रहे। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है, सबने सुनी है। त्रिकूट पर्वत का राजा था गजेंद्र, अपनी असंख्य पत्नियों के साथ स्नान करने गया। जल के जीव मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया तो पहले तो गजेंद्र को लगा अभी जानता नहीं है किसका पैर पकड़ा इसने। जैसे ही पता चलेगा कि जंगल का राजा गजेंद्र, तो माफी मांगता डोलेगा, थोड़ी देर इसको पकड़ने दो बाद में बताऊंगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही गजेंद्र बाहर निकलने लगे तो निकल ही ना पावे। पत्नियों ने सूंड से सूंड लगा के खींचा, पूरा बल लगा दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीनों बीत गए, गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। एक एक करके पत्नियां जाने लगी। देवी तुम कहां जा रही हो? पत्नी कहती भूख लगी है, प्यास लगी है, बच्चे भूखे हैं। आप तो निकल जाएंगे या नहीं भी निकल पाएंगे पर बच्चे तो पालने पड़ेंगे ना। गजेंद्र बोला ये मेरी पत्नी है, आज मैं इतना कष्ट में हूं, इसको भूख लग रही है, इसको प्यास लग रही है। एक एक करके सारी पत्नियां चली गईं, सारे बच्चे चले गए, अकेला गजेंद्र रह गया। सारा अभिमान चूर चूर हो गया। किस बात का त्रिकूट पर्वत का राजा हूं मैं, आज मेरी विषम परिस्थिति में मेरे लोग मेरे साथ नहीं। पूर्व जन्म में यही इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इन्होंने गजेंद्र मोक्ष तब लिखा था, लेकिन तब भी एक संत अपराध के कारण ये गजेंद्र बन के आए थे। तब अचानक से इनको वही स्तुति पूर्व जन्म की याद आई और सबसे नीरस होके, संसार की नीरसता को जान करके तब इन्होंने भगवान नारायण की स्तुति को गाया, गजेंद्र मोक्ष। एक बात हम बताएं, भागवत जी में आज्ञा है, द्विस्वप्न नाश, गजेंद्र मोक्ष रात्रि में करना चाहिए सोने से पहले। एक तो दुष्स्वप्न नहीं आता, कभी गलत सपना नहीं आएगा, और दूसरी बात शुद्ध मति प्राप्त होती है। मतलब आप कुछ गलत नहीं सोचोगे कभी। कर्म खराब कैसे होते हैं? गलत सोचने से। गजेंद्र मोक्ष इन सबको पवित्र करता है, पर संस्कृत में करना पड़ेगा, हिंदी में नहीं। और जब तक याद ना हो तो कम से कम YouTube पे सुन के सोया करो गजेंद्र मोक्ष। पूरे गजेंद्र मोक्ष में देवताओं का नाम नहीं है। कहते हैं कि जब गजेंद्र पुकार रहा था तो आकाश में 33 कोटि देवता खड़े थे और सब देख रहे थे। तो एक दूसरे से देवता बोले तुम जाओ बचाने, तो दूसरे देवता हमारा नाम ही नहीं बोल रहा, कैसे चले जाए? एक बार तो कहते अम्बे मैया आओ तो तुरंत जाऊं। कोई बोले तुम्हारा नाम तो ले ही नहीं रहा। गणपति बोले है तो हमारी ही वर्ग का गजेंद्र है, लेकिन एक बार बोलते हे गणपति आ जाओ, नाम तो बोले मेरा। 33 कोटि देवता आकाश में खड़े थे, लेकिन कोई उसकी रक्षा करने नहीं गया। तभी शेष शैया पर पौड़े हमारे ठाकुर जी उठ करके बैठे। लक्ष्मी बोली कहां? सुन नहीं रही हो, गजेंद्र बुला रहा है। उसने कहा तो है नहीं कि चतुर्भुज भगवान आइए, नारायण आइए, शेषशाही भगवान आइए, लक्ष्मीपति आइए, नाम तो बोला नहीं, क्यों जा रहे हो आप? ठाकुर जी बोले लावारिश वस्तु पर सरकार का अधिकार होता है, उसकी स्तुति लावारिश है, कोई नाम नहीं है। और सहस्त्र नामों में मेरा एक नाम अनामी भी है, मेरा कोई नाम ही नहीं है। कैसे ठाकुर जी, कितने सरल है। तुरंत उठ करके गए, गरुड़ पर बैठ करके, और महाराज सुदर्शन चक्र लेकर के जब पहुंचे तब अपनी स्तुति के अंत में गजेंद्र कहता है नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। हे अखिल ब्रह्मांड के भगवान नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग करके उसको बचाया। वही बात सालवेग कह रहे, गजराज चिंता कला थाई घोर जलेना, गजराज चिंता कर थाई घोर
चक्र पेशी नक्रनाशी उद्धरील आपण आहे नील शैल प्रवण मत वारण प्रवण मत वारण मुआरत नलनी बनकू सबका नाम बोला है। कुरु सभा तड़े सुनी द्रौपदी न जनान। आपने गजेंद्र की रक्षा की, कुरु सभा में आपकी बहन द्रौपदी की लाज आपने बचाई, महाभारत युद्ध में आपने अर्जुन की लाज बचाई। प्रहलाद पिता से जे बड़ दुष्ट दारुण। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप बड़े दुष्ट, इतना उनके लिए आप खंभ धारण करके नृसिंह बन के प्रकट हो गए। हे नाथ, जब इन सब के लिए आप जा सकते हो तो अंतिम पंक्ति में कहते हैं, कहे साल बेग हीन जाति रे मुजवन। कहे साल बेग हीन श्रीरंगा चरण तले श्रीरंगा चरण तले करुवछि आपण आहे नील शैल प्रबल मत वारण प्रबल मत वारण। इस बार जगन्नाथपुरी जाइए तो सालबेग की समाधि जरूर दर्शन करिएगा। बिल्कुल मंदिर से आधा किलोमीटर आगे सीधे हाथ पर जब गुंडीचा के लिए जाएंगे, उस समय पर रथ अपने आप रुक गया वहीं पर।